ओके अभी हम देखेंगे 2 PDAs क्या होती है। 2 PDAs के बारे में हमें बेसिकली पहले 1 PDA का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। तो लाइक PDAs आपके पास एक टेप है, एक स्टैक के बजाय अब 2 स्टैक्स आ चुके हैं। तो अगर हम इस मशीन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो मशीन के अंदर हमारे पास सबसे पहले K है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स को, और अल्फाबेट है जो इनपुट सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाउ बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंबल्स जो आपके स्टैक के अंदर जाएंगे। उन अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके स्टैक के अंदर सिंबल इस्तेमाल होंगे। और स्टार्ट स्टेट है और आपकी फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट यानी अभी यहाँ पर एक्सेप्टिंग स्टेट्स जो आपकी होगी या रिजेक्शन की। तो बेसिकली हम कर रहे हैं कि हम जब भी कोई इनपुट रीड करते हैं और उस रीड के बाद आप ट्रांजिशन करते हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर। बेसिकली यहाँ 2 स्टैक्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है। पहला स्टैक जो है वो pop1 और push1 के नाम से आप उसको यूज करेंगे, और जो सेकंड स्टैक है उसको pop2 और push2 के नाम से आप करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो 2 PDAs की एक एग्जांपल है उसको अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए मैं अगेन एक वर्ड की फाइल हमने बना के रखी हुई है, हम उससे प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ और हमें समझ आ जाएगा। तो इस पूरे AN BN और AN प्रॉब्लम को हमारे पास नॉन CFL जो थी प्रॉब्लम, इसको भी हम टैकल करेंगे यूजिंग 2 PDAs। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो इनपुट यहाँ पर मौजूद है आप नोट करें वो है AN और उसमें n की पावर जो है वो 2 है। तो आपका वर्ड बनता है बेसिकली, मैं यहाँ से पहले ये हाईलाइट ऑफ कर दूं ताकि जो आपका वर्ड बनता है वो है AA BB एंड AA। ठीक है, अब आप इस पूरी प्रॉब्लम को कुछ स्टेप्स में याद करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमने अपने पहले स्टैक के अंदर जब भी हम A रीड करें तो उन A's को एंटर करते जाना है। जैसे ही आपके पास B आएगा तो पहले स्टैक से A निकाल लो और दूसरे स्टैक में B को ऐड कर दो। ठीक है, जब तक आप B रीड कर रहे हो। उसके बाद जब आपने 20 रीड कर लिए और अब आप A रीड करने लगे हो तो आप प्लीज देख लो कि आपका पहला स्टैक खाली होना चाहिए, और जब आप A रीड कर रहे हो तो दूसरे स्टैक में से आप B को पॉप कराओगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर जब आप रीड कर रहे हो तो बार बार A के अगेंस्ट आप B को पॉप कराते जा रहे हो, और एंड पे जब आपके पास जो आपकी स्ट्रिंग है वो खाली हो चुकी है तो आपके दूसरे स्टैक में भी कुछ भी मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर किसी को नहीं भी समझ आया तो हम यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। पहले हम इस वाले पूरे स्ट्रिंग में से अभी हम सिर्फ पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि है AN BN। ठीक है, AN BN के अंदर सबसे पहले क्या मैंने आपको बोला, जब तक आप रीड करते जा रहे हो A को उसको स्टैक 1 के अंदर एंटर कराते जाओ। तो जब मैं पहला A रीड करूंगी, ठीक है, तो मैं पहले स्टैक में 8 एंटर कर दूंगी। फिर मैं दूसरा A रीड करूंगी तो दूसरे स्टैक में भी A एंटर कर दूंगी। सही है, इसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैं B रीड करूंगी तो मैं इस सर्किट से तो बाहर आ गई हूँ, रीड 1 और पुश 1 वाले सर्किट से। जैसे ही मैं यहाँ से बाहर आऊंगी तो जब मैं पॉप करवाऊंगी तो पॉप करवाते हुए क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने क्या करना है। जब आप B को रीड करोगे तो आप पहले स्टैक में से इस वाले A को पॉप करा लें। ठीक है, इसको मैंने पॉप करा लिया है, और साथ दूसरे स्टैक में B को पुश कर दें। ये दूसरे स्टैक में B को काउंट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आगे जाके इस B के अगेंस्ट हमने इस AN को भी देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा B रीड करेंगे तो क्या करेंगे, इस स्टैक को पॉप करा लेंगे और यहाँ पर हम B को एंटर करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जब हम रीड करेंगे A, तो अब हम इस वाले सर्किट जो सेकंड सर्किट था पॉप 1 पुश 2 और रीड 2 का, हर B को रीड करने पे इससे भी आउट हो जाएंगे। जब आप A रीड करोगे तो पहले हम चेक करेंगे कि जो दूसरा स्टैक है वो खाली है, पहला स्टैक जो है वो खाली है। यस, वो खाली है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस A के अगेंस्ट स्टैक 2 से B को पॉप करा लेना है। फिर आप उसके बाद अगला B रीड करते हो। ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप क्या करते हो, दूसरे स्टैक से भी B को पॉप करा लेते हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो रीड करते हैं वो भी ब्लैंक आ रही है, और जो स्टैक में भी स्टैक 2 में भी आपके पास ब्लैंक मौजूद है। अगर ये केस आ रहा है क्योंकि पहले स्टैक को तो हम पहले से देख चुके हैं कि वो ब्लैंक है या नहीं, दूसरा स्टैक भी आपके पास
खाली आ रहा है। जब दोनों स्टैक एम्प्टी आते हैं तो ये आपकी एक्सेप्ट की कंडीशन बन रही है। अगेन ये जो एग्जांपल है ये सक्सेस सिनेरियोज की दी हुई है, रिजेक्शन केसेस को आपने अपने हिसाब से डील करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पॉप करवाते हैं, यहाँ नल पॉप नहीं होता, इंस्टेड ए या बी आ जाता है, तो वो आपके पास दोनों रिजेक्शन के सिनेरियोज है, तो वो आपने रिजेक्ट करनी है। तो जहाँ जहाँ डायमंड शेप है वहां वहां रिजेक्शन के सिनेरियोज आपने खुद से देखने हैं। ठीक है, इसको ये जो अभी यहाँ एग्जांपल दी हुई है टेबल में, ये मैंने अभी आपको खुद से करवाई है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी ये वैसे ही सॉल्व कर रहा है कि आपकी टेप में डबल ए एंड डबल ए पड़ा है। तो आप स्टार्ट करोगे तो पहले स्टैक और दूसरे स्टैक में कुछ भी मौजूद नहीं है। जैसे आप ए रीड करोगे तो पहले स्टैक में ए डालते जाओ जब जब आप ए रीड कर रहे हो, और जब आपके पास बी आता है, बी रीड करने पे आपने क्या करना है, पहले स्टैक से पॉप करा लेना है ए को और दूसरे स्टैक में बी को डाल देना है। दोबारा बी आया, फिर पॉप कराया और यहाँ पर पुश बी कर दिया, ए को पॉप कराया, बी को पुश कर दिया। फिर आपके पास लास्ट में ए आ रहा है। ए जो है आने पे आपने क्या करना है, पहला स्टैक खाली होना चाहिए और दूसरे स्टैक में आपके पास बी मौजूद है। उस बी को दूसरे स्टैक में से बी को पॉप कराया, फिर हमने फिर से बी मतलब पहले एक ए आने पे बी को पॉप कराया, फिर दूसरे टाइम ए आने पे बी को पॉप कराया। तो एंड पे हमारे पास जब इनपुट टेप पे भी ब्लैंक आ रही है और स्टैक में भी ब्लैंक आ रहा है, तो वो हमारे पास किसकी कंडीशन आ गई है, एक्सेप्ट की कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट है ना उसमें हम देखेंगे कि ये मिंक्स की थ्योरम कहता है कि ये जो 2PD है इसकी पावर जो है वो ट्यूरिंग मशीन के बराबर है। इसको भी हम स्टडी करेंगे, बट